Assalamu alaikum everyone, it's Abdul Majid here. Welcome back to my YouTube channel Majid's English. Today's video is going to be very informative and amazing. And today's topic is what's a relative clause or what's a relative pronoun. Let us get started. अंग्रेजी के शायकीन और अंग्रेजी की तलबा को अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि रिलेटिव क्लास क्या होता है और रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये क्या है और इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो जुमला उसको कहते हैं जो पूरा मतलब जाहिर करे, लेकिन कभी कभी एक जुमले को समझाने के लिए उसके साथ एक और जुमला जोड़ा जाता है, फिर ये दोनों जुमले मिलकर पूरा मतलब जाहिर करते हैं। जो दो जुमले मिल गए आपस में, ये इन दोनों को क्लास कहते हैं, यानी ये दो क्लास हैं। उनमें से एक होता है मेन क्लास और दूसरा होता है सब क्लास या मददगार क्लास जो मेन क्लास की मदद करता है। ये रिलेटिव क्लास जो है ये उन्हीं मददगार क्लासेस में से एक है। ये रिलेटिव क्लास जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। मिसाल के तौर पे, अ मैन हैज डाइड, एक बंदा मर गया, फौत हो गया। इसके साथ दूसरा जुमला है, ये यहां पे फुल स्टॉप है। दूसरा जुमला है ही वर्कड इन दिस फैक्ट्री, वो इस फैक्ट्री के अंदर काम करता था। ये दो जुमले हैं। अब इन दोनों जुमलों को हम मिलाकर एक जुमला बनाते हैं। तो इसमें से ये जो है ये मेन क्लास है, क्योंकि बंदा मर गया, बात ये चल रही है। तो इसको पूरा समझाने के लिए इसके साथ ये और जुमला जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हम दरमियान में रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है ये नीचे देखें। द मैन हु वर्कड इन दिस फैक्ट्री हैज डाइड, वो बंदा जो इस फैक्ट्री के अंदर काम करता था मर चुका है, फौत हो गया है। अब हमने इनको मिलाकर एक ही जुमला बना दिया। तो अब ये वाला जुमला जो है ये है रिलेटिव क्लास। इन दोनों को मिलाने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ये है हु। जुमला कैसे हमने बनाया, वो बनाया कि मेन क्लास के अंदर जो नाउन है, काम करने वाला जो मेन नाउन है, उसके फौरन बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया। ठीक है, ये कायदा और उसूल है कि जिस नाउन को हम डिफाइन करना चाहते हैं या जिस नाउन की हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन फौरन उसके बाद रखा जाएगा। तो ये हु का इस्तेमाल हमने इस नाउन के फौरन बाद किया कि द मैन, पहले वाले जुमले को भी देख ले, अ मैन हैज डाइड। तो ये अ मैन को अ को खत्म करेंगे, इसकी जगह लाएंगे द, और द मैन उसके बाद फौरन रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, हु का हमने क्यों इस्तेमाल किया कि हु जो है वो पीपल के लिए, पर्सन्स के लिए, आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है। द मैन हु वर्कड इन दिस फैक्ट्री, ही वर्कड इन दिस फैक्ट्री, ही की जगह पे हु लाया हमने, क्योंकि हमने दो जुमलों को जोड़ना है, रिलेट करना है। हु वर्कड इन दिस फैक्ट्री हैज डाइड, ये वाला हिस्सा हमने यहां पर जोड़ दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द चिल्ड्रेन, बच्चे, सा लॉयन, बच्चों ने देखा एक चीते को, एक शेर को। ठीक है, एक जुमला खत्म हो गया यहां पे। अब इस जुमले को और वाज़ेह करने के लिए अगला जुमला है लायन एस्केप्ड फ्रॉम अ ज़ू, वो शेर अजायब घर से, चिड़िया घर से भाग गया था। अब इन दोनों जुमलों को एक बनाते हैं।
रिलेटिव क्लॉज की और रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से। देखें, द चिल्ड्रेन सा द लायन। अब इस लायन की वजाहत करनी है कि वो चिड़ियाघर से भागा था, तो ये दैट का इस्तेमाल किया। देखें, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर है, दैट, क्योंकि इसकी वजाहत करनी है तो फौरन उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन को लेके आएंगे। दैट एस्केप्ड फ्रॉम अ जू, जो एक चिड़िया घर से भागा था या भाग गया था। आई लाइक दिस चेन, मैं ये चेन पसंद करता हूं। एक जुमला पूरा हो गया। इट इज मेड ऑफ गोल्ड। आई लाइक दिस चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अ साइंटिस्ट हैज वन द नोबेल प्राइज। ही डिस्कवर्ड अ न्यू प्लेनेट। देखें इनको कैसे जोड़ते हम, क्योंकि एक जुमले के अंदर सब्जेक्ट वो भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट वो भी नाउन होता है। देखिए, अ साइंटिस्ट ये भी नाउन है और ये नोबेल प्राइज ये भी नाउन है। तो ये हु कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि बात चल रही है साइंटिस्ट की, तो साइंटिस्ट के बाद हम फौरन रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ये बात जहन में रखनी है। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट हैज वन द नोबेल प्राइज। ये मिसाल देखें, द साइंटिस्ट वन द नोबेल प्राइज विच वाज गिवन इन द USA। ठीक है, अब अगले जुमले, पहले जुमले के अंदर देखें कि हु हमने जो है साइंटिस्ट के बाद फौरन लगाया, क्योंकि हम वजाहत जो है वो साइंटिस्ट की मकसूद है। यहां पे हम यहां बात कर रहे हैं ये नोबेल प्राइज की। ये कहां दिया गया, कौन सी जगह पे ये इस साइंसदान को ये नोबेल प्राइज दिया गया? तो ये साइंटिस्ट की बात नहीं है रिलेटिव क्लास के अंदर, बल्कि बात हम कर रहे हैं नोबेल प्राइज की, इस नाउन की कि जिक्र जो है, फोकस जो है, हमारी इंटरेस्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। जिस नाउन में हमारी इंटरेस्ट होगी, जिस नाउन को हम फोकस करेंगे, जिस नाउन की हम आगे वजाहत चलाएंगे, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उसके फौरन बाद आता है। जो इस वीडियो के अंदर कवर हुई मैंने बता दी। अगले वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंत में कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें आपको कवर करवा दूं। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल जरूर रखिए। अल्लाह हाफिज।